बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, फैज़ाबाद धरना केस जिसकी प्रेडिक्शन की थी फैसल बावडा ने कि 28 तारीख को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, उसी तरह हुआ जैसे उन्होंने प्रेडिक्ट किया। उसी में कुछ लोगों के नाम आए जिससे बयानिया निकलना है नून लीग का। आज उस पर कमीशन बना दिया गया है। और सबसे अहम चीज़, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है हिम्मत करें, कौन था इसके पीछे जिसने फैज़ाबाद धरना कंडक्ट कराया, सारा इंतजाम किए, खुद उन्होंने नाम लिए। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, दो चीज़ें हैं इस वीडियो के। अगर हम इसको जिसको अभी हम जिस पे बात करेंगे, इसके दो हिस्से बनते हैं। पहला हिस्सा तो ये जो आज चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक तरह की उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, एक तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही है। देखें, आप दूसरे लोगों को सच बोलने के लिए तलकीन कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब खुद भी सच बोलना पसंद करेंगे? क्या चीफ जस्टिस साहब जुर्रत करके खुद भी आवाम के सामने सच लाएंगे और आवाम को बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर क्या हो रहा है? मसलन मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने जिक्र किया, फैसल वावडा साहब ने सितंबर के महीने में, ये गालबन चीफ जस्टिस की तैनाती से पहले उन्होंने ये दावा किया था कि ये चीफ जस्टिस तैनात होंगे और 28 सितंबर को फैज़ाबाद धरना नजर सानी के सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होगा। बिल्कुल। उन्होंने साथ थोड़ा कुछ और भी कहा था। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब दोनों को नोटिस भी जारी होंगे। सही। लेकिन वो मेरे ख्याल में शायद मसाला कुछ ज़्यादा हो जाता, इस वजह से वो नोटिस तो नहीं किए गए। लेकिन 28 सितंबर को ही के समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। आज चीफ जस्टिस साहब ने अदालत के अंदर ये ऑब्जर्वेशन दी कि माजी में सुप्रीम कोर्ट अवाम और सुप्रीम कोर्ट को मैनुपुलेट किया गया, पूरे सिस्टम को मैनुपुलेट किया गया। तो चीफ जस्टिस साहब, माजी में तो चले आपने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट मैनुपुलेट होती रही है, बाहर से लोग इसको कंट्रोल करते रहे हैं, मनपसंद मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होते थे, जिसका दिल नहीं होता था वो नहीं फिक्स होते थे। मान लिया आपकी बात, ये बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बताएं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आप बहुत ज़्यादा नज़रियाती, बहुत ज़्यादा असूल पसंद इंसान हैं। आप बताएं कि फैसल वावडा ने कहा कि 28 सितंबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा, 28 सितंबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। क्या हम ये सोचने पर हक बचाने नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो काज लिस्ट है वो शायद फिर बाहर से तैयार होके आ रही है? नहीं, अगर नहीं भी होके आ रही तो उनको बुलाया जाता। मैं वही कह रहा हूँ, आपका सोर्स मैं यही कह रहा हूँ कि या तो आप फैसल वावडा साहब को बुलाएं ना। मतलब दो सूरतें बनती हैं। ये एक कि फैसल वावडा साहब ये जानते हैं शायद कि उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फिक्स होने का मैकेनिज्म क्या है या कौन सा केस फिक्स होगा, ये इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले से होती है। एक वजह तो ये हो सकती है। दूसरी ये है कि या फिर चीफ जस्टिस साहब के ये नहीं, बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट था, उन्होंने जो बात की वो गलत है, उनको अदालत में बुला लें कि भाई बताएं आपको कैसे पता चला कि 28 सितंबर को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा, क्योंकि काज लिस्ट तो मेरे जो है वो इजाज़त से बनती है और बाहर का कोई बंदा इसमें कोई मदाखलत कर नहीं सकता। और फैसल वावडा साहब जिनके करीब हैं उनके बारे में हमें कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि चीफ जस्टिस साहब, आप सियासतदानों के ऊपर तो जोर दे रहे हैं, आप सियासतदानों को तो हिट कर रहे हैं, आप उनको तो गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर आप खुद भी थोड़ी सी हिम्मत करें, खुद भी बताएं कि ये काज लिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट में बनती है, आप पहला इन्होंने लिखा था। कौन सा? फैजाबाद करना केस का। जी इन्होंने लिखा था। नाम लिखा था किसका? जनरल फैज का नाम लिखा था। जनरल फैज का ऐसा उसके अंदर कोई खास नहीं थी, उसमें एजेंसी के लोगों के ना, हसास इदारों के लोगों का तज़किरा था कि वो इसमें किसी तरह से मुलव्विस थे और उन्होंने इस धरने को समझे। तो फिर मैं इस पर क्या बोलूं? आप जब आपको पता था उस वक्त सब कुछ आपके इल्म में था। नहीं, उसमें एक और चीज है। देखिए, अभी हम ये पहला पोर्शन तो हमने ये बात की, चीफ जस्टिस साहब ने जो हिम्मत और सच बोलने की तलकीन की और कहा कि मोमिन सब कुछ हो सकता है लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता। नबी पाक की एक हदीस का उन्होंने हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि नबी पाक से किसी ने पूछा, ठीक है, तो उन्होंने कहा जी कि मोमिन की क्या निशानी? उन्होंने कहा कि मोमिन बाकी सारे गुनाह कर सकता है लेकिन मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। तो ये बात उन्होंने अपनी अदालत में कोर्ट की। तो चीफ जस्टिस साहब फिर आप खुद भी बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट माजी में मैनुपुलेट होती रही है तो फिर आपके दौर में सुप्रीम कोर्ट क्यों मैनुपुलेट हो रही है? कैसे पता चल जाता है बाहर के लोगों को कि फलां तारीख को, जिसके आने में भी अभी शायद कोई 3-4 हफ्ते पड़े हों, और लोगों को पहले से पता होता है कि काजी साहब आएंगे तो फलां तारीख को फलां केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा और फिर उसी दिन के समाअत के लिए मुकर्रर होता है। तो फिर आप भी बताएं, आप भी हिम्मत करें, सच बोलें।
दूसरी बात सर जो आपने की ना कि फैजाबाद धरने के मुहरकात क्या हैं, उसकी वजूहत देखें। आपको याद होगा 2016-17 में जब इंतखाबी इलेक्शन एक्ट 2017 तैयार हो रहा था, वो तजावीज़ और ड्राफ्टिंग वगैरह का प्रोसेस सारा चल रहा था, तो उसी दौरान जो वो इंतखाबी जो कागजात नामजदगी जमा होते हैं उसके अंदर बयान हल्फी के हवाले से बहस शुरू हो गई। और सबसे पहले ये खबर आपको याद होगा कि शेख रशीद साहब ने ही ब्रेक की थी। जी, असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि हलफनामा इन्होंने बदल दिया है और ये खत्म नबूवत के ऊपर डाका मार रहे हैं जी। और ये बात उन्होंने असेंबली में की। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के अंदर ये माहौल बनना शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान नबी पाक के हवाले से तमाम मुसलमान जितने भी गुनहगार हों, लेकिन कम अज़ कम वो खत्म नबूवत के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास है, बहुत ज़्यादा हसास है। तो ये एक ऐसा मामला था जिसके ऊपर पूरे मुल्क में फौरी तौर पर बड़े सख्त जज्बात उभर आए, बड़ा सख्त रद्द अमल आया। फिर इसके ऊपर देखें कि उस वक्त ये कहा जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, ये रिपोर्टेड चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, राजा जफरुल हक साहब की सरबराही में एक 3 रुकनी कमेटी बनाई थी, आपको याद होगा, बिल्कुल ऐसे ही बनी थी, जिसमें मुशाहिदुल्लाह मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी शामिल थे और साथ एहसन इकबाल साहब भी शामिल थे। अच्छा, इस इंक्वायरी कमेटी ने ना ये रिपोर्ट तैयार करनी थी। एक वीडियो इस पर भी करेंगे कि एहसन इकबाल साहब की हिस्ट्री क्या है, इनकी वालदा ने इसमें क्या रोल माजी में प्ले किया। जी जी, तो ये इन्होंने ना जी जी मुस्लिम लीग नून ने ये 3 रुकनी कमेटी बनाई और कहा कि मुहरकात जाने जाएं कि ये जो इंतखाबी हल्फनामे में तब्दीली है ये कहाँ से हुई है। उसके ऊपर इस 3 रुकनी कमेटी ने छानबीन की। तो राजा जफरुल हक साहब ने उस वक्त जो इसकी मतन सामने आया, तो उस वक्त राजा जफरुल हक साहब ने कहा था कि हमारे ही एक पार्टी के ओहदेदार ने पीछे रहकर, पर्दे में रहकर खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारने की कोशिश की है। वो वजीर कानून थे, वो वजीर कानून थे जिनको रिजाइन करना पड़ा, जिनको बाद में रिजाइन कर। और आप देखें जी जी, और आप देखें कि जाहिद हामिद साहब के बारे में जो पहली समझे कि उनके खिलाफ जो चार्जशीट थी वो नून लीग की अपनी 3 रुकनी कमेटी की थी, जो राजा जफरुल हक साहब की सरबराही में बनाई गई थी। और आप देखें कि जब ये इंतखाबी हल्फनामे का जो था ना इसका मामला, ये उस वक्त अनुशा रहमान थी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इनके साथ जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे वो शफकत महमूद साहब। जी जी। तो इन्होंने मिलके वो उसकी ड्राफ्टिंग की और वो ड्राफ्टिंग जो है वो करके फाइनल तो वो आगे भिजवा दी गई। अच्छा, इधर से ड्राफ्टिंग लेके वजीर कानून साहब ने वो इधर से इनसे ले ली फाइनल, ये ओके है। यहां से लेके जब आगे पेश करनी थी असेंबली फ्लोर, उस दरमियान में वो जो टाइम था उसमें उन्होंने बददियानती की और उन्होंने उसके अंदर रद्दोबदल कर दिया। इसी के ऊपर फिर जो शफकत महमूद साहब थे उस वक्त, उन्होंने भी इसके ऊपर वजाहत दी। उन्होंने कहा कि हमने जो ड्राफ्टिंग करके भेजी थी, फाइनल ड्राफ्ट करके दिया था, उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली, कोई रद्दोबदल नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये असेंबली से वो पेश होने और यहाँ से हमसे वसूल करने के दरमियान का जो ब्रैकेट बनती है, इसके दौरान कहीं ये सब कुछ हुआ है। और इसके साथ साथ आप देखें कि उस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मरकज में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और पंजाब के अंदर हसास इदारे बशमूल IB और जो दीगर सिविल इंटेलिजेंस इदारे थे, ये उस वक्त वजीर आला पंजाब को ये रिपोर्टें पेश करते रहे कि TLP, जो उस वक्त आप समझे कि एक बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा पौधा था, वो TLP के बारे में खबरें थी कि ये लोग किसी मकसद के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और इम्कान यही है कि ये इसके हवाले से कोई एहतजाज या कोई जलसा जुलूस या कोई धरना इनका जो है ना वो कोई मुमकिन टारगेट इनका हो सकता है। अच्छा, जब ये सारा वो फंडिंग का अमल चल रहा था, तो इसके साथ ही इधर से ये इंतखाबी हलफनामे वाला जो मामला था ये वो मंजर आम पर आ गया। तो वहां से क्या हुआ कि लाहौर में शहबाज शरीफ साहब गालबन गढ़ी शाहू में जामिया नईमिया में कोई तकरीब थी, गढ़ी शाहू में, जी जी, तो वहां पर गालबन कोई तकरीब थी, वो वजीर आला पंजाब थे। तो वहां स्पीच करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहला जो इस्तीफे का मुतालबा आया था ना अपने ही वजीर कानून का जाहिद हामिद साहब का, वो लाहौर में शहबाज शरीफ साहब ने किया था कि ये जो काम इन्होंने की, क्योंकि उस वक्त वो देखें कि मौलवियों के दरमियान शायद थे वो जोश खिताबत कह ले या उनकी वो हिकमत अमली कह ले या स्लिप ऑफ टंग कह ले, अपने ऊपर जो भी बोझ उतारना था। हाँ, उन्होंने कहा जी कि शायद मैं अपने आप को लोगों के सामने बोझ आता पंजाब पे ना था, तो वो उन्होंने कहा जी कि जो वजीर कानून है उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। तो उससे वहां से ये मुतालबा जो था ये फिर TLP ने कैच कर लिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी जबरदस्त बयानी है। अच्छा, वहां से TLP ने इसके ऊपर बाकायदा
माहौल साजी इसके ऊपर शुरू की। और फिर देखें कि लाहौर से ये लोग चले, पूरा आधा पांच आधा जिले क्रॉस आधा किए, अपर पंजाब जो है ये सारा क्रॉस करते हुए ये रावलपिंडी 3 इस्लामाबाद के डिवीजन, 5 दरमियान जिले। में आए। ठीक है, पंजाब में लाहौर से लेके फैजाबाद पुल तक रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट इनको नहीं की गई। पंजाब हुकूमत ने कोई रोक टोक करने की कोशिश नहीं की। इनके पास सारी रिपोर्ट थी कि मुमकिन तौर पर IB की और जो दीगर सिविल इदारे थे कि ये किसी किस्म का कोई एहतजाज, धरना या कोई इस तरह का इवेंट जो है ये ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं और पुरतशद्दुद भी हो सकता है और ये फंड रेजिंग भी कर रहे हैं। और उस वक्त देखें कि इन्होंने रोक टोक नहीं की। फिर आप जब ये पंजाब से निकल के वफाक की हदूद में आए तो यहाँ पर आपके पास एहसन इकबाल साहब वजीर दाखिला थे, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जुलाई के आखिर में खत्म हो गई थी, वो वजीर आजम के ओहदे से हट गए थे। तो उसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब वजीर आजम थे। तो देखें कि ना इन्होंने मरकज में इनको किसी किस्म की कोई रोकने की कोशिश की, ना इन्होंने पंजाब में किसी किस्म की रोकने की कोशिश की। रोकना हो तो 25 मई की तरह रोक लेते। और आप देखें कि अपने ही वजीर कानून का इस्तीफे का सबसे पहले मुतालबा शहबाज शरीफ साहब, मतलब ये ऐसे से था कि जैसे वो परिंदे नहीं होते कि दाना चुग चुग के लाते हैं और अपने घोंसले में आके बच्चों के मुंह में डाल के उनको फीड करते हैं। तो ये ऐसे ही था कि जैसे मुस्लिम लीग नून TLP को बयानियां फीड कर रही थी, शहबाज शरीफ साहब ये कोशिश कर रहे थे इनको बयानियां फीड किया जाए। और फिर देखें कि ये सारी माहौल साजी हुई और उसके बाद ये जो फैजाबाद धरना केस था ये इवेंट हमारे सामने हुआ। फैजाबाद हो गया, उस पर आगे केस टेकअप कर लिया गया, फैसला आया पहला, उस पर अब नजरसानी होती है। नजरसानी के बाद अब तीसरी समाअत थी शायद, जिसमें इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया जाता है। लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है, क्या देखें हम पिछले कई दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि काजी साहब पूरी कोशिश में है कि किसी काजी साहब तो बड़े बाहिम्मत है ना, नेल अब तो जनरल फैज रिटायर है। जी बुलाएं उन्हें। तो यही बात आज उन्होंने जहां से अगर बुलाएंगे, अगर वो कोर्ट में बुला लेते हैं तो नून लीग की तो वाह हो जाएगी। जी नून लीग की वाह हो जाएगी, वो इलेक्शन में जाके तकरीर करेंगे। बात ये है, आप देखें कि जो फैजाबाद मुआहदा है ना उसको अगर आप पढ़ें, बिल्कुल उस पर साइन है उनके, उसके दस्तखत मौजूद हैं, 2 वफाकी वज़रा के दस्तखत मौजूद हैं। उसके अलावा आप देखें कि बावसातत फैज हमीद, ठीक है, उनके मतलब ये कि उन्होंने आप समझे कि एक मीडियम का किरदार किया, इधर फरीक था इधर था, उनको शायद उन्होंने बिठाया और एक समझौता करवाया। साथ जो खास तौर पे खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया उसकी आखिरी 2 सत्रों में, उसमें लिखा हुआ है कि आर्मी चीफ और उनकी टीम। तो फिर ये जनरल फैज अकेले तो नहीं थे, वो तो उस वक्त एक मेजर जनरल थे, बाजवा थे, जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे उस वक्त। फिर DGI उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आएगी कि वो कौन थे, क्योंकि देखें एक जो मेजर जनरल लेवल का ऑफिसर है, क्या वो अपने इदारे के सरबराह की इजाजत मर्जी के बगैर कोई इकदाम कर सकता है? मुमकिन ही नहीं। और फिर इतना बड़ा इकदाम जिससे आपके पूरे मुल्क की सियासत वो उसकी लपेट में आ जाए और आपके मुल्क के अंदर एक इंतशार की कैफियत पैदा हो जाए। देख रहे हैं कि मेरा सवाल फिर वही, चीफ जस्टिस साहब हेल्प आउट करेंगे अभी जनरल फैज को बुलाकर नून लीग की? मेरा सवाल आपसे ये, मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं ये कह रहा था कि देखें सबसे पहले तो आपने ये तयन करना है ना, आपने जनरल फैज को बुलाना है। वो आते हैं आके कमीशन के सामने कह देते हैं देखें जी मैं अकेला तो कुछ नहीं था, मैं तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक अफसर था, तो मेरे साथ तो और भी बहुत सारे लोग थे और मैं जिस ओहदे पे था कि अब वहां से मैं अपने इदारे को लाइल्म रख के क्या मैं इस तरह का कोई चीज अकेला कर सकता था? ऐसा कहेंगे नहीं, मैं फर्ज हम कर रहे हैं, मैं फर्ज कर रहे हैं कि अगर वो आके ये कह दें तो कहें क्योंकि मैं तो अकेला नहीं था उस वक्त, अगर फर्ज करें वो ये भी कह दें कि उस वक्त एक पूरा बयानिया ये चल रहा था, तो उसमें फिर आप किस किस को बुलाएंगे? क्या आप बुला लेंगे? भाई आप लंदन से चलने, पहला सवाल फिर उधर ही वापस आता हूँ, जनरल फैज को बुलाएंगे? पहले तो ये सवाल, बुला सकते आप तो आइडियलिज्म में चले गए, बुला के आगे ये होगा, बुला सकते हैं, बुलाएंगे, बुला सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब का तो यही है, वो तो ये चाहते हैं कि जनरल फैज को बुलाया जाए। आज आपको बता देता हूँ, अगर उन्होंने बुला लिया तो नून लीग की जितनी इंतहाबी तकरीर होंगी वो शुरू भी इधर से होंगी और खत्म भी इधर होंगी। सर बेशक ये देखें बुलाने में हर्ज नहीं है। देखें उन्होंने इंक्वायरी करनी है ना, इंक्वायरी में सिर्फ ये 2 बंदे तो नहीं जाएंगे, जनरल फैज और जनरल बाजवा। देखें उसमें तो फिर इनकी जो वफाकी हुकूमत के लोग थे वो आएंगे। सुने नून लीग क्या डिमांड करती है यार, सुने तो सही ना, सुने तो सही, ये सारी चीजें आएंगी। फिर वो जो पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट्स भिजवाई जाती रही थी ना और इन्होंने उसके ऊपर गौर नहीं किया था, वो सारी भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। ये खुरा एंड पे ये जनरल फैज को बुला ले, जनरल बाजवा को बुला ले, खुरा आखिर में इन्हीं की तरफ जाएगा और ये केस का भी बिल्कुल जाएगा। मुझे एक बात बताएं, पंजाब में वजीर आला पंजाब खड़े होकर कहते हैं वजीर कानून इस्तीफा दे, फिर वहां से एक एहतजाज शुरू होता है लाहौर से और वो चलता चलता रावलपिंडी इस्लामाबाद के सेंटर में आके बैठ जाते हैं
और उनको रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं दी जाती, तो क्या ये सहूलतकारी नहीं है? क्या पंजाब हुकूमत को मालूम नहीं था कि इस तरह का कोई एहतजाज होने लगा? यानी कि इसमें अगर जनरल फैज आए तो फिर शहबाज शरीफ को आना पड़ेगा, शहबाज शरीफ आए तो फिर एहसन इकबाल को आना पड़ेगा। सर मैं वही कह रहा हूँ कि ये खुरा दोबारा घूम पंजाब फिर के वजीर दाखिला थे जनाब मोहतरम काम राणा सनाउल्लाह साहब। तो सर ये मैं यही कह रहा हूँ कि वो लोग अगर वो आ जाते हैं तो आप ये चीज ये कहते हैं ना कि इन्होंने पैसे बांटे थे, तो वो तो उन्होंने फैजाबाद रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि भाई उस वक्त वो गरीब लोग थे, उनके पास किराए के पैसे नहीं थे। मैंने रिपोर्ट किया था, मैं आपको बता देता हूँ। वो लोग थे जिनको हवालात में बंद किया गया था ना, बाकी सारे लोग चले गए हुए थे। वो लोग जो बचे थे हवालात से निकाले गए थे, उनको पैसे दिए गए थे कि अब आप ये लेकर आया, क्योंकि जो बसें और जो स्पोर्ट आपको मिले वो तो खत्म हो चुकी ना, अब आपने घर जाना है तो ये 2-2 हज़ार ले। तो ये चीजें सर जो अगर माजी में हो चुकी हैं तो फिर आप इस चीज को कनेक्ट कैसे करेंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल में मंजर आम पर नहीं आती। उसकी वजह शायद कुछ स्टेट की सिक्योरिटी के मामलात हों या जो हुकूमत के इंतज़ामी मामलात हों, बहुत सारी चीज़ें दबा ली जाती हैं, उनके ऊपर बात नहीं की जाती, उनको मीडिया के ऊपर नहीं उछाला जाता। लेकिन अब अगर ये कमीशन बनता है तो फिर यहाँ से सारी वो चीज़ें सामने आएंगी, मंजर आम पर आएंगी। और मेरे ख्याल में काजी साहब इसी कोशिश में है कि अब देखें कि 20 या 22 जनवरी तक इस केस की समाअत गई है, तो वो गालबन इस कोशिश में है 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, और 8 फरवरी को इंतखाबात से पहले अगर यहाँ से किसी किस्म का कोई बम फूट पड़ता है, कोई रिपोर्ट आ जाती है, तो फिर तो वो नून लीग को एक बार फिर बयानिया फराहम करने की कोशिश की जा सकती है। भरपूर कोशिश इस वक्त भी जारी है। 3 मुकदमात ऐसे जिसमें जनरल फैज कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर हैं, वो 2 के ऊपर देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुकी है, तीसरा अभी जेर समाअत है और जेर अल्तवा है। 2 अर्ली हियरिंग की दरखास्तें उसमें दी जा चुकी हैं। अगर यहाँ से कुछ नहीं निकलता तो मेरे ख्याल में फिर उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा, और कोशिश यही की जाएगी कि घूम घुमा के कहीं ना कहीं से जाके जनरल फैज का जो है ना वो बाजू मरोड़ा जाए। जनरल फैज का बाजू मरोड़ने से सर ज्यादा है इसमें, वो तो एक करैक्टर है ना, ज्यादा यही मरकज होगा कि नवाज शरीफ साहब को तकरीर करने के लिए। एक और बताएं, एक छोटी सी बात, मुझे ये बताएं, फर्ज करें मैं नहीं फर्ज करता, सुने तो यार सही ना, बड़े मजे की बात है, फर्ज करें जनरल फैज के बारे में कोई इस तरह की बात आ जाती है, कोई ऐसा कमेंट आ जाता है, कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आ जाती है कमीशन की जानिब से कि जी ये कहीं ना कहीं बराह रास्त ना सही लेकिन बिल वास्ता ये कहीं ना कहीं मुलव्वस है। क्या एक मिनट क्या नून लीग वो बोझ उठा लेगी? मेरी बात तो सुन ले, मैं यकीन से कहता हूँ नून लीग पीछे हट जाएगी। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट नहीं बोझ उठाएगी, मैं कहता हूँ नून लीग पीछे हट जाएगी। छोड़ दे आप, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। मुशर्रफ केस आपके सामने, सजा सुनाएगी, क्या हुआ? कुछ हुआ? और भाईजान ऐसे नहीं होता इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।